ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં ગદ્ય 14 સુભાષ માનવ સુભાષ મહામાનવ ને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જેના લેખક છે માખનલાલ ચતુર્વેદી। जन्म 1887 ईस्वीसन, निधन सन 1968 ईस्वीसन। माखनलाल चतुर्वेदी, उन्हीं का जन्म 1887 में हुआ और अवसान सन 1968 ईस्वीसन। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी बावई होशंगाबाद में जन्म जिसका, और उन्होंने केवल नॉर्मल तक साधारण शिक्षा प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय में से D.Litt की मानद उपाधि मिली थी, और सागर विश्वविद्यालय जिसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यहाँ से D.Litt डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि मिली थी। एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। एक भारतीय आत्मा के नाम से वो भारतीय जगत में सुपरिचित है। हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलोक, गुंजेधरा, बिजली, काजर, आंजरही, मरण ज्वार, कृष्णा ज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध, बनवासी, कला का अनुवाद, समय के पांव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सब उनकी अगत्य महत्व की प्रमुख रचनाएं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ। उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की ओर से तुलादान भी प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया और MP द्वारा राजकीय अभिनंदन भी हुआ। उन्हें भारत सरकार की साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और भारत सरकार की साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सुभाष मानव सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है। सुभाष मानव सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उभरे हैं। सुभाष मानव सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उभारे हैं। जब तुम भारत से गई, देखिए माखनलाल चतुर्वेदी सुभाष बाबू सुभाष चंद्र बोस को क्या कह रहे हैं। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। जब तुम भारत से गए सुभाष बाबू, तब तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। गरज यह की रहस्य सोचा अरविंद ने, आशय, गरज यानी आशय, स्वार्थ मतलब यह था कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में। तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाओगे। तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाओगे, बंदी होगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। जब युद्ध से लौटे तो लोगों ने सोच रखा था अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाओगे, कैदी हो जाओगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। हीरो ही तो हिटलर, पेंता और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। ये जो सब हीरो ही तो है हिटलर, पेंता और तुम डबल मार्च यानी शीघ्र अभियान में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों को सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले हो, किंतु भाग्य परिणाम
दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों यानी प्राण दंड पर अलग अलग तिथियों में भले हो, सूलियों पर चलने वाले भले हो, किंतु भाग्य, नसीब, परिणाम, फल, दंड और यात्रा ये एक ही होगी। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोक को और किसी अज्ञात अपरिचित लोक की ओर। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा। लोगों ने कहा कि एक विमान तो गिर गया, विमान टूट गया। तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री, अनंत लोक के यात्रापति हो गए। तुम गिर गए जिस लोक से तुम अज्ञात, जानकारी न हो, ऐसे लोक के यात्री, अनंत लोक के यात्री, यात्रापति हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, और तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, खटकने लगे। कुछ के जी से कांटा निकल गया, और कुछ ऐसे लोग थे कि कुछ के जी से कांटा निकल गया, यानी संकट दूर हो गया। जैसे कि अंग्रेजों को आप खटक रहे थे, और आपकी मृत्यु की समाचार से ऐसा हुआ कि आप उन्हीं से संकट दूर हो गए। किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास, भरोसा नहीं किया। वे सोचते रहे और सोचते रहे कि किसी दिन, किसी देश में, किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे। और वे सोचते रहे कि किसी दिन, किसी देश में, किसी वेश में, पहरवेश में तुम जरूर मिलोगे। किंतु तुम तो रहस्य हो, न जीवन में, मरण में, और तुम तो रहस्य गुप्त हो गए। गुप्त हो जीवन में, मरण में। तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा? तुम्हारा स्वभाव कैसे बदल जाएगा? एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। और ये कह रहे हैं लेखक कि एक बात तो सच है कि भारत का भाग्य बने या बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते, वो सृजन के हिस्सेदार नहीं हो सकते। तुम दुनिया से हटे या ना हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। तुम दुनिया से हटे या ना हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं। आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते, और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं कि आंसुओं को हंसते हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते, और सृजन में भूकंप आते जगत देख रहा है। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि तुम भारतीय विश्वास भरोसे पर हरा भरा रहे। क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के दिन 15 अगस्त को तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य भारतीय लोग चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे, तुम न थे और तुम पास भी न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है? गुप्त रहस्य पर भी किसी का क्या कहना होता है? तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो, तुम भारतीय की कल्पना पर छाए हुए हो। अब सहगल, डीलन, अब्दुल रहमान, शाहनवाज, सिंधे के होते हुए भी यादें आकाश में तुम खोजती है। अब सहगल है, डीलन है, अब्दुल रहमान है, शाहनवाज, सिंधे के होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकरा कर लौट आती है। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकरा कर लौट आती है, वापिस आती है। आंखों में कोई दिखता है, आंखों में कुछ दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाते। कुछ दिखता है सुभाष चंद्र बोस जैसा, लेकिन बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाते। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, विश्वास करने की नियति आज्ञा नहीं देती।
वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती और वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा भी नहीं कर देती। श्राद्ध करने को भारतीय मन राजी नहीं होता। लेखक कहते हैं कि तुम्हारा श्राद्ध हिंदू संस्कृति के अनुसार जो अवसान होता है, जिस व्यक्ति का, उसके पीछे श्राद्ध किया जाता है। तो श्राद्ध करने को भारतीय मन भी राजी नहीं। वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य। हाँ, लेखक कहते हैं कि सुभाष बाबू आप जहाँ कहीं हो अवश्य तुम रहस्य हो। इस देश के शामन, वीर, योद्धा और बलिदानी प्राय रहस्य होते आए हैं। इस देश के सामंत, सरदार, वीर योद्धा और बलिदानी जो अपने को बलिदान करने के लिए प्रस्तुत हो, ऐसे कहते हैं बलिदान, प्राय रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य में अपनाते हैं, वे अनादर के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। और जब अनादर के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। तुम बलिपंथी, बलिदान के पंथ पर चलने वाला बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता, तुम रक्त क्रांति के होता यानी यज्ञ में आहुति देने वाला, उसे बोलते हैं होता। तुम सेनानी, तुम सिपह सालार, तुम सेनापति। क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में, क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में। तरुणाई की तो मानो, यौवनाई की तो मानो। अनब्याही यानी जिस स्त्री का विवाह न हुआ हो उसे कहते अनब्याही। हुलसी फिरे, उत्साह से फिरे, ब्याही मींडे हाथ, और ब्याही मींडे हाथ की दशा थी। तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग होने वालों की, और दशा थी तलवार लेकर तबीयत पर आने वाला, गुस्से करने वाला, और तलवार वालों की तबीयत पर बाग, और तलवार वालों की तबीयत पर आप प्रसन्न होने। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी, मानो अनदेखा सा अनहोना बनकर देखने वालों को अचंभे के जादू भरे उल्लास बांटती रहती, और बंगाल वह तो मानो। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग, जिस पर दाग नहीं, बेदाग बहादुरी मानो अनदेखे अनहोनी बनकर देखने वालों को अचंभित कर देती जी, जादू भरी उल्लास बांटती रहती थी। और बंगाल वह तो मानो, नैना के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे, पलकों की चिक डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। हाँ, नैना यानी आँखों के बंगले में तुम्हें सैन्य से बुला लेंगे, पलकों की चिक डाल यानी कांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा यानी चिक, तो पलकों की चिक, कांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा, पिया को पुतली पर सुला लेंगे। और यहाँ तक रखते हैं 75वां पेज, और 74 से 75 पेज तक वाला वीडियो, और आगे क्या आगे देखेंगे। यहाँ तक